मेन चीज मैं ये कह रहा था, अभी तक जैसे आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत क्या है, अब पेपर के तुम्हारे 70 दिन है, जिस पे कुछ भी नहीं आता। मैं बात कर रहा हूं जिस पे कुछ भी नहीं आता, ये कुछ भी नहीं जानता कोई भी स्टूडेंट, बिल्कुल जीरो है, ये मान लीजिए। आप ये मान के चलिए, आज से पढ़ना आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर आज से लेकर 15 फरवरी तक पढ़ते हो मन से, तो आप आराम से 90 प्लस नंबर अचीव कर सकते हो मैथ में। मैं यकीन दिला सकता हूं इस चीज का। बस आपको डेली काम करना होगा, डेली पढ़ना होगा, और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितनी घर पे मेहनत कर लोगे ना, उतना तुम्हारे काम आ जाएगी। बाकी ये चीजें तो चलती रहेंगी, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेता हूं, और इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे करके। क्या बनाया मेरे भाई? ट्राइंगल बनाया ऐसे करके। ट्राइंगल बन गया, कोई परेशानी है? और इस ट्राइंगल का नाम मैंने यहां पे रख लिया ए, और यहां पे रख लिया मैंने बी, और यहां पे रख लिया मैंने सी। और ये वाला जो एंगल होता है बेटा, वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए जो नीचे वाला पार्ट है, वो मेरा होता है बेस। क्या होता है? नीचे वाला पार्ट जो है बेस होता है। जो भी चीजें समझाई जाए बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये होता है बेस। ये वाला पार्ट जो है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये वाला जो पार्ट होता है हाइपोटेनियस। यानी ये आधार होता है, ये लंब होता है, और ये कर्ण होता है। और इस स्ट्रक्चर से एक सवाल पेपर में बार बार आता है। तो आपको इसमें समझना क्या है, इसमें मेन चीज आपको एक याद रख लेनी है। मैं यहीं से सारी चीजें आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मैं उनको लिख देता हूं। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका साइन थीटा होता है। आपको ये याद रख लेने सारे, साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा, और उसके बाद आता है टेन थीटा। और बाकी फिर इसके अल्टरनेट होते हैं। जैसे साइन है तो इसका हो जाएगा भैया क्या? कोसेक। फिर उसके बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा? सेक। और फिर हो जाएगा कॉट। टोटल ये 6 होते हैं। टोटल कितने हैं? ये 6। और इन 6 से ही पूरा सर्किल बनता है। इन 6 पे ही सब कुछ डिपेंड है। तो सबसे पहले इसका अपोजिट जान लेते हैं कि साइन का अपोजिट होगा क्या। जैसे साइन की बात की जा रही है, तो साइन थीटा को अगर आप देखते हो, तो इसका जो अपोजिट होता है वो 1 अपन कोसेक थीटा होता है। इस चैप्टर को समझने में सबसे अहम भूमिका है इन पार्ट की, ठीक है। ये समझ में आया तो सब कुछ समझ में आया। दूसरा जो पार्ट है आपका, इसी को मैं अल्टर चेंज करके लिख देता हूं। जैसे कोसेक थीटा को आप लिखोगे 1 अपन साइन थीटा। अगर आपसे साइन पूछा जाए तो साइन का क्या होता है? 1 अपन कोसेक थीटा। अगर आपसे कोसेक पूछा जाए तो कोसेक का क्या होता है? 1 अपन साइन थीटा। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1 अपन सेक थीटा। इसी प्रकार से हम फिर सेक को लिखेंगे, और जब सेक थीटा को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपन कॉस थीटा। अब तक आपने 4 को पढ़ लिया है, और ऐसे ही फिर थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे टेन को, और टेन थीटा का जो बनता है वो बनता है 1 अपन कॉट थीटा। टेन को एक और तरीके से पढ़ लेंगे। टेन का जो बनता है वो साइन थीटा और अपन कॉस थीटा बनता है। कोई दिक्कत रही? इसके बाद 6वें नंबर पे एक और आता है कॉट थीटा। ऐसे बेटा आप कॉट को पढ़ लोगे, ये क्या होता है? 1 अपन टेन थीटा। और इसको आप ऐसे लिख लोगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? ये आपको पूरा याद रख लेना है। कुछ लोग बोलते हैं ना चीजें कट गई, कंपेयर हो गई, उसका भी एक मीन्स होता है। जैसे ये वाला पार्ट जो मैंने यहां पे किया है साइन थीटा का, देखो ध्यान से देखना। जैसे यहां मैंने लिखा है ये साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? 1 अपन कोसेक थीटा। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूं, इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इजकल टू क्या होता है? 1। आप बोलोगे ये 1 क्यों होता है, इसका मीन्स क्या है, मतलब ये क्यों 1 हो जाता है? इसका भी एक रीजन है। तो देखो मैंने क्या लिखा? साइन थीटा। और अभी मेरे को ये चीज पता थी कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन होता है, पता थी ना। तो मैंने कोसेक की जगह पे क्या लगा लिया? 1 अपन साइन थीटा लगा लिया। तो देखो मैंने साइन से साइन काटा तो बचा क्या? 1। ऐसे ही मेरे को पता थी साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपन कोसेक थीटा। तो मैं कोसेक से कोसेक काट सकता था। तब भी ऐसी कंडीशन आ जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आपको क्या लिख देना है? 1।
जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए cos थीटा इंटू sec थीटा तो आपको क्या लिख देना है 1। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए tan थीटा इंटू cot थीटा तो भी आपको क्या लिख देना है 1। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? इस वाले पार्ट में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप समझ सकते हो। विष्णु जी थोड़ा सा आप फोकस करिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसके बाद फिर से मैं एक ट्रायंगल क्रिएट करता हूं। यहां पे हमें इसको मान लेता हूं मैं P, इसको मान लेता हूं मैं Q और इसको मान लेता हूं मैं R। ये वाला पार्ट बेस होता है, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब समझते हैं और इसको हम समझेंगे एक मजेदार ट्रिक के साथ। एक देश है और उसका नाम है पाकिस्तान। तो P4 हमने बना लिया भैया पाकिस्तान, और B4 है भूखा और P4 है प्यासा। और हमारा जो देश है हिंदुस्तान, और वो कैसा है मेरे भाई? हरा या भरा। ठीक है, कोई दिक्कत रही यहां पे? तो देखो पहले वाले पार्ट को हम S से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले पार्ट को हम C से डिनोट करते हैं और तीसरे वाले को T से। S का मतलब होता है साइन और C का मतलब होता है कॉस और T का मतलब होता है टेन। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी से हम पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता चला? साइन थीटा। आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा, साइन के लिए आप क्या चीजें बनाओगे? तो साइन के लिए देखो आपको क्या बनेगा? P अपन H। क्या बनेगा? P अपन H। यहां से हमने देखा P अपन H। अब यहां आते हैं तो P क्या है हमारा? परपेंडिकुलर यानी लंब, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? यहां पे RQ अपन, और फिर क्या है? H। H क्या है मेरा? PR। तो जब भी आपसे साइन पूछा जाए तो आप ये स्ट्रक्चर लिख दोगे, यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहां तक? ऐसे ही आपसे कॉस का पूछा जाएगा तो आप कॉस का निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा इजकल टू, तो क्या हो जाएगा? B और H। B और H, B मतलब होता है बेस और H मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो B मतलब क्या है यहां पे? QP या PQ, और H मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये PR। अब एक और आप निकाल सकते हो tan, और यहां पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P अपन B। P अपन B, P कितना है आपका? R और Q, और B कौन सा है आपका? बेस, ये मतलब PQ। आपको तीन पता चल गए, आपको ये लिखने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट याद रख लेना है। PBP अपन HHB। SCT, S मतलब साइन, C मतलब कॉस और T मतलब टेन। कोई दिक्कत तो नहीं है? जितनी चीजें ये बनी हुई हैं अब इनका अपोजिट हो जाता है, इनका अपोजिट हो जाता है। इनका अपोजिट का मतलब ये है बेटा, जैसे साइन की बात आई तो आपको क्या चाहिएगा? कोसेक। तो कोसेक आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो कोसेक में आपको बुरकुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको साइन का पता है। इसको पलट दीजिए, यानी P अपन H था, अभी आपको H अपन P कर देना है, बस। सभी में आपको यही नियम फॉलो करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? बनाना आता है? क्या आता है? एक टेबल बनाना आता है, बहुत मजेदार टेबल है, आज उसको सीखते हैं। आधी में बनाऊंगा, आधी आप होमवर्क में बनाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? होल नंबर चाहिए। कुछ कुछ होल नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले होल नंबर ले लिया भैया 0, मेरे को 0 ज्यादा पसंद है। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और उसके बाद मैंने ले लिया 4। कोई परेशान? ठीक है, चलो पूरी बनाता इस वजह से नहीं हूं क्योंकि पूरी बनाने की नीड नहीं होती है, पर आज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? तो मैंने कितने होल नंबर ले लिए? 5। पहले क्या लिया? 0, उसके बाद क्या लिया? 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 3, और उसके बाद 4। लास्ट वाला जो डिजिट है वो कितना आया था आपका? 4, और आपको सभी में 4 से डिवाइड कर देना है। तो आपने किससे डिवाइड किया? 4 से। बिना देखे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब 4 से डिवाइड करने के बाद आपको एक बात तो पता चली होगी, बारिश हो रही है भाई, क्या करें? बारिश तो हो रही है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? छाता। और छाते का मीन्स है यहां पर रूट, तो हमने यहां पे सभी नंबर्स पे क्या लगा लिया? रूट। ये बनाने की ट्रिक है, हमने रूट लगा लिया। अब जो चीजें कट रही हैं आप उनको काट दीजिए, जो चीजें कट रही हैं आप उनको काटिए, तो जो बच रही है उनको बचा लीजिए। कौन सी दिक्कत आ रही है? तो देखिए यहां तो कुछ कटेगा नहीं, यहां पे कुछ कटेगा नहीं, यहां पे चीजें कट रही हैं तो हमने काट दी। यहां पे कुछ कटेगा नहीं और यहां पे सब कुछ ही कट गया। कोई दिक्कत रही? तो यहां पे जो हम लिखेंगे वो लिख लेंगे 0 डिग्री, यहां पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री, और यहां जाता है 60 डिग्री, और यहां आ जाता है 90 डिग्री। ये टेबल जिसको याद है वो इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा उसको छोड़ के नहीं आएगा, और जिसको नहीं याद है
उससे हिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको टेबल की जरूरत होगी और टेबल उसको याद नहीं है, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए साइन थीटा। थीटा की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 ये वैल्यू चलेगी। तो आप किसी भी नंबर में, यानी किसी भी नंबर का डिवाइड अगर आप 0 में लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा? 0। तो यहां आपको क्या मिला जी? 0। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या मिली? 0। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो आप जानते हो 1 के ऊपर रूट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप 2 को ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, और जब आप इसे रूट से बाहर निकालते हो तो निकल के क्या आता है? 2। ये सारी चीजें आप पहले से ही जानते हो। तो यहां से क्या मिला जी आपको? 1/2। कोई दिक्कत रही? यहां आपको क्या मिला? 1/2 रूट में, रूट में ही तो है, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, 1 पे रूट लगाने की नीड नहीं होती है, क्योंकि 1 का 1 ही आएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 1/2। ऐसे इधर हो जाएगा 3 पे तो लग जाएगा रूट, और नीचे बचेगा 2। क्यों बचेगा वो भी आपको पता है। अब 1 मल्टीप्लाई 1 करो तो भी बनाएगा, 1 को 100 बार करोगे तो भी बनाएगा। तो यहां पे रूट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी साइन वाली जो टेबल है वो सिर्फ कंप्लीट हुई है। कौन सी? साइन वाली। तो देखो मैंने क्या किया, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 91 एक बन गई है। इसके बाद इसी में आपको अब कोई बदलाव नहीं करना है। देखो बहुत आसान से बनती चली जाएगी टेबल। अब आप करोगे क्या? दो छोटी सी बातें याद रखना बस। अब हमें चाहिए कॉस। क्या चाहिए भैया? कॉस। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, पहले आप ऐसे करके जा रहे थे, पहुंच गए लास्ट में, और अब आपको मुड़ के आना है, यानी लौट के आना है। तो जो आपका लास्ट वाला पॉइंट था वो आपका भी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। समझ में आई ना बात? तो लास्ट में क्या था मेरा? 1। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत रही भैया? अब उधर से इधर लिखते चले आइए। तो इधर कितना हो जाएगा? ये √3/2, और इधर कितना हो जाएगा? ये 1/√2, और इधर क्या हो जाएगा? 1/2, और इधर क्या हो जाएगा? 0। क्या आपको कोई दिक्कत हुई? एक टेबल याद हुई, दूसरी आपने ऐसे करके लिख दी, कोई परेशानी है? अब हमें चाहिए tan। क्या चाहिए बेटा? tan थीटा। और tan के लिए आपको सीधा सा फंडा है, अभी एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इजकल टू साइन अपन कॉस। क्या ऊपर ऐसा देखने से मिल रहा है कि ऊपर कहीं पे हमें साइन अपन कॉस दिखाई दे रहा है? यार बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखना, क्या ये साइन अपन कॉस ही है? बताइए। हाँ जी, क्या ये साइन अपन कॉस दिख रहा है ऊपर? मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं है, मेरे को तो दिख रहा है। अब ये फ्रैक्शन टाइप ही तो बन गया, और फ्रैक्शन मतलब ऊपर साइन नीचे कॉस, तो सॉल्व कर दो। तो आप सिर्फ इस वाली कंडीशन को चेक करोगे, सिर्फ इस वाली कंडीशन को चेक करोगे। कौन सी वाली कंडीशन? सिर्फ ये वाली। देखना ये बन रही है ना। इसका मतलब क्या है? 0 में आपने किसी नंबर से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कोई दिक्कत रही? जब आप दूसरी वैल्यू को सॉल्व करोगे ऐसे करके, तो आप इसे इस तरीके से ही तो लिखोगे भाई। अपन का मतलब यही तो होता है, साइन की वैल्यू नीचे कॉस की वैल्यू, वो मैंने लिख ली, उसमें कोई परेशानी है? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये यहां चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 से मेरा 2 कट जाएगा, तो बचा कितना बेटा? 1/3। तो इस वैल्यू को हम लिख देंगे 1/√3। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही आप इधर लिखोगे, देखो इधर भी कितना है बेटा? 1/√2, और इधर भी कितना है? 1/√2। तो देखो ये यहां चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, कुल मिला के खींचतान हो गई और दोनों का हो गया अंत। तो हमने क्या कर दिया भाई? दोनों का अंत कर दिया। और जब दोनों का अंत हुआ तो रिजल्ट कितना मिला? सिर्फ 1 मिला। कितना मिला? 1। ऐसे ही यहां पे भी कर लेते हैं बेटा, यहां पे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप यहां पे करोगे तो ये यहां पहुंचेगा और ये ऊपर पहुंचेगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगी? कुल मिला के टक्कर। ठीक है। अब यहां पे बचा क्या? √3। इस वाले पॉइंट को एक बार मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, क्योंकि आगे जब फ्रैक्शन आती है तो उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को। तो देखो आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसी इक्वेशन बन जाए, जैसे ये है, कोई पूछना चाहेगा कि ये बीच वाला बीच में रह रहा है और नीचे वाला जो है वो ऊपर जा रहा है, उसका मीन्स क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? भाई देखो, इसको हम यहां से यहां लेके जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, और इसको हम यहां लेके जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, जो मेन बट्टे होता है ना, मेन मेन अपन में जो होता है, उसका फर्स्ट वाला पार्ट बीच में चला जाता है और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है।
एक बढ़िया सा तरीका है याद करने का, कभी गलती नहीं होगी। ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 2, ये वाला पार्ट 3 और ये वाला पार्ट 4। 1 2 3 4, अगर इसको सीक्वेंस में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ही तो आएगा। तो कभी भी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो देखो 4 और 1 मिला के कितने बने 5, और 3 और 2 मिला के कितने मिले 5। ये ट्रिक याद रख लेना। अगर यही सवाल आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, अगर √3/2 अपन 1, या अपन यहां पे मैं लिख देता हूं 2, तो क्या करोगे मेरे भाई? इसका मतलब 2 के नीचे 2 जाएगा या 3 ऊपर जाएगा, बताना। ये तो बड़ी गंभीर समस्या आ गई। वेरी गुड। तो यहां पे ये मेन अपन है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 1, तो ये 2 कहां चला जाएगा यहां, और ये 1 कहां चला जाएगा यहां। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो √3/4 बनेगी। सही है। अगर यही सवाल ऐसे आ जाए, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं √3/1/2, अब मेन जो फ्रैक्शन बनी है वो यहां से स्टार्ट हुई है, यानी इसके अपन में क्या है 1/2 है। अब क्या करोगे? अब तो दिक्कत बन गई। ये यहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, अब तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। तो कभी दिक्कत नहीं लेना है। अब ये वाला जो पार्ट है, अब इसके नीचे आप 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि मेन जो अपन है वो ये है आपका। तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है, ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा ऊपर। समझ में आ गई ना बात? ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए भाई इधर। तो अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है बेटा? 1 है, 1 में आपने किससे डिवाइड किया 0 से। देखो 2 चीजें और याद रखनी है। कोई भी नंबर है यानी 0 है, उसमें आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0। ध्यान रखना हमेशा। और जब आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा इनफाइनाइट। याद रखना, भूल मत जाना। क्लियर है भैया? चलो, तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहां हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आपने तीनों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे तो यही तो दिक्कत है, यहां तक तो हम सीख जाते हैं, पर इसके बाद तो गड़बड़ है। यहां के बाद अब हमें करना क्या होगा? अब मान के चलिए मेरे को चाहिए कॉट। मैं कॉट ही बता देता हूं, कोई सा भी निकाल सकते हो। मैंने बताया आपको कॉट, तो देखो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया कॉट, मैं आपको एक बता देता हूं, उसके बाद आप अपने आप निकाल लोगे। सिर्फ जो दिक्कत आएगी वो 0 वाले पार्ट में आएगी, और किसी में दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ दिक्कत किस में आएगी? 0 वाले पार्ट में। देखो कॉट है, कॉट को आप 1 क्या लिखते हो मेरे भाई 10 लिखते हो या नहीं? सहमत हो मेरी इस बात से? तो 1 और 10 0 की वैल्यू कितनी थी 0। ठीक। अब इसका मतलब क्या निकल के आया? आपको किसी नंबर में 0 से डिवाइड करना है, और जब आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है इनफाइनाइट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां पे आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब 10 0 की जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। कोई परेशानी रही? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी वैल्यू में। देखो अब इसका उल्टा कर दीजिए, इसका तो उल्टा ही करना है। तो उल्टा का मतलब क्या होता है? आपने लिखा 1/10, ये चीज भी मैं समझा दे रहा हूं। तो आप क्या लिखोगे 1, 1 तो आपका ऑलरेडी है। 10, 10 की वैल्यू कितनी है 1/√3। जैसा कि अभी मैंने बताया था, मेन अपन कौन सा है ये, तो ये वाली वैल्यू कहां चली जाएगी ऊपर। तो इसको हम सीधा ये बोल देते हैं उल्टा कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसे नीचे ले जाओ। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका √3। 1 का यार कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, इसमें क्या ही बदलेगा। इसके 1 के नीचे 1 लिख लो, ऊपर लिख लो, कोई अंतर थोड़ी आएगा, ये तो बन ही रहेगा। अब √3 था, क्या था √3। इसको आप जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। अब दिक्कत आ गई यार, तो दिक्कत है, पूछो क्या? इनफाइनाइट वाली दिक्कत है कि नहीं? तो इसको क्या ही करेंगे, देखो कॉट को हम क्या लिखते हैं 1/10 थीटा। तो 1 और इसकी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। जब 1 में आप इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? कोई दिक्कत है? यही तो बदला बस, और कुछ बदला क्या? नहीं बदला ना। तो यहां पे क्या आ गया, बताओ क्या दिक्कत है? तो मेरे को लगता है सेक और कोसेक को आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, नो डाउट। बाकी आप ये पूरा टेबल कंप्लीट करोगे होमवर्क में, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। नोट आते हैं आपको, देखो आपने ये फॉर्मूले बहुत पढ़े होंगे, बहुत देखे भी होंगे, आज तक याद नहीं हुए। याद क्यों नहीं होते यार? ये
इनमें दिक्कत क्या है, पर आज आपको याद करा देते हैं। देखो पहला फॉर्मूला है बेटा आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, साइनस के थीटा प्लस कॉसस के थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, साइनस के थीटा प्लस कॉसस के थीटा बराबर होता है 1। आपको एक तो ये याद रखना है, बस एक यही याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं पर मैं आज के बाद आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। क्या होता है, सेकोस के थीटा माइनस के टेनस के थीटा बराबर क्या होता है 1। कोसेकोस के थीटा माइनस के कॉटस के थीटा बराबर क्या होता है 1। पहले इनका विश्लेषण देख लेते हैं, फिर एक छोटी सी ट्रिक देखिए। सबसे पहले यहां की बात आ जाती है, साइनस के थीटा प्लस कॉसस के थीटा बराबर क्या होता है 1, फॉर्मूला नंबर 1 है। इसी फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखो साइनस के थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा, यानी इस कॉस को हम इधर ले गए तो माइनस में पहुंच गया, दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब बात आती है तीसरे फॉर्मूले की। तीसरा फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तीसरा फॉर्मूला हम बनाएंगे कॉस के थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। क्या आपको कोई दिक्कत है यहां तक? भाई पहले हम कॉस को इधर ले गए थे, अब साइन को इधर ले गए, दोनों चीजों को हम एक एक करके इधर ले गए, बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूले कितने कंप्लीट हो गए, 3, और फॉर्मूला नंबर हो गया ये 4। और इसी से हम पांचवा फॉर्मूला बनाने वाले हैं। और वो कैसे बनेगा, देखो ये है बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा और इजकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस टेन को जब आप बराबर से इधर लेके जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और वो मैंने कर भी दिया है, शायद आपको यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही आपको फॉर्मूला नंबर 6वां बनाना है। अब वो कैसे बनेगा यार, वो तो बड़ा दिक्कत वाला लग रहा है मुझे। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या है 10, और इस 1 को मैं इधर ले आता हूं, यानी इसको मैं ऐसे कर देता हूं सेक के थीटा माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखो कितना आसान है। सबसे पहले 10 को आप इधर ले गए तो प्लस में चला गया, फिर आप 1 को इधर ले आए तो माइनस में आ गया, काम खत्म हो गया। बन गए कितने फॉर्मूले, 6। उसके बाद 7वां फॉर्मूला है कोसेक के थीटा माइनस के कॉटस के थीटा बराबर क्या होता है 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे इसको करेंगे तो इससे 8वां फॉर्मूला बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप इधर लेके चले गए तो प्लस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही आपको कर देना है, इस 1 को इधर ले आना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले कितने कंप्लीट हो गए, 9 हो गए ना। अब मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं इस फॉर्मूले के लिए और इस फॉर्मूले के लिए। मैं कहूंगा अब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला कौन सा है वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको एक ही फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगा, 2 फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। तो एक फॉर्मूला कौन सा याद करना है, सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1। और इसी फॉर्मूले से मैं बनाने वाला हूं बहुत सारे फॉर्मूले। कितने, बहुत सारे। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको मैं एक बार और लिख लेता हूं, मन सा कर रहा है ना लिखने का बार बार, तो क्या लिख लेता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 1। यार एक बार और सही, इतनी बार लिखा है तो एक बार और सही। चलो एक बार और लिख लेते हैं, मन ही इतना कर रहा है आज लिखने का, क्या ही करें। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस फॉर्मूले को भी यहीं पे अपनी जगह पे लगा लेता हूं अच्छे तरीके से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला नंबर पहला हमारा बन गया है, इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इससे एक नया फॉर्मूला बनाएंगे ट्रिक के साथ। मैं क्या करता हूं, इस वाले फंक्शन में, इस वाली फॉर्मूले में, इस वाली वैल्यू में मैं क्या कर रहा हूं, कॉस से डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड कर देता हूं, कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो जब मैंने इसमें कॉस से डिवाइड किया, किससे, कॉस स्क्वायर से, और यहां पे भी बेटा मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और जब इधर किया है तो भाई सीधी सी बात है, करना तो इधर भी पड़ेगा, कोई दिक्कत। देखो यहां कॉस से कॉस कट चुका है, साइन अपन कॉस क्या होता है मेरे भाई टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस के क्या हो जाएगा 1, और 1 अपन कॉस किसके बराबर बताया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा के। अगर आपको याद आ रहा हो तो देखो एक ऐसा फॉर्मूला बन गया है, बन गया नहीं बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या ये ऐसा फॉर्मूला है, क्या आपको याद करने की जरूरत होगी, मेरे को लगता है नहीं। चलो एक और देखते हैं। अब इसमें आपको क्या कर देना है भैया,
इसमें आपको साइन से डिवाइड कर देना है, किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। और इधर भी कर देना है साइन स्क्वायर थीटा से, और इधर भी कर देना है साइन स्क्वायर थीटा से। यहां साइन से साइन काट दिया तो कितना बचा? 1 प्लस कितना हो जाएगा ये? कॉस अपन साइन, क्या होता है मेरे भाई? कॉट स्क्वायर थीटा। और इजकल टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कितने फॉर्मूले बन गए? तो क्या कोई दिक्कत होगी याद करने में? तो आपको बस यही ध्यान लगा लेना है, एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना और एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो आपकी एक ट्रिक बन के तैयार हो जाती है।